नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ जो बेसिक फैक्ट था उस पर हमने डिस्कस किया था। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछा गया है एवं जो 10th का जो क्वेश्चंस है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको हम एक एक क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन हैं, फिर एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, यदि एक उदग्र मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ गए आप। देखिए फिर से बता लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उदग्र मीनार के साये की लंबाई, यानी कि मीनार हमने मान लिया क्या है, ए बी। ठीक है, मीनार क्या है, ए बी है। उसके साये की लंबाई, मतलब साया मतलब छाया, ठीक है, जो शैडो इसका ये हो गया, इसका छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है। ठीक है दोस्तों, सपोज कीजिए अगर हमने मान लिया इसका जो लंबाई है, मीनार की ऊंचाई है, हमने मान लिया उसका कितना है, x मीटर है। कितना है, x है। तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, x/√3 मीटर। ठीक है, अब क्या रहा है, तो उन्नयन कोण निकालना है दोस्तों। ये जो उन्नयन कोण थीटा है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी। ठीक है, इजकल टू एक्स एक्स बटा x√3, x/√3। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अभी हम जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x/√3 ऊपर चला गया, नीचे में x कट गया, √3। टेन थीटा इजकल टू √3 इजकल टू टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3। ठीक है, तो जो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मीनारों की ऊंचाइयां क्रमशः 180 मीटर तथा 60 मीटर है। ठीक है, दो मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है, 180 मीटर तथा 60 मीटर। दोस्तों हमने दो मीनार बना लिया है। देखिए एक ए बी मीनार है, दूसरा क्या है, सी डी डी सी मीनार है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्रमशः कितना है, 180 मीटर और 60 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, यदि दूसरी मीनार के पाद तल से मतलब आधार तल से पहली मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो दूसरी मीनार है इसका आधार तल से पहली मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। सी डी दूसरी मीनार है। ठीक है, इसके आधार तल से देखिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो पहली के आधार तल से पाद तल से दूसरी के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या हो गया दोस्तों, ये दिया हुआ है, यानी कि पूछ रहा है जो ये दूसरा मीनार है, ठीक है, उसके आधार से जो ये उन्नयन कोण है इसका वैल्यू निकालना आपको। ठीक है, इसके आधार से इसका शीर्ष के बीच में ये जो कोण है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया कि दोनों मीनार की जो दूरी है x मीटर पे, दोनों क्या है दोस्तों, x मीटर पे अवस्थित है। अभी हम क्या करेंगे, पहले देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, टेन थीटा इजकल टू, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। ठीक है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है टेन 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री इजकल टू, और ए बी इसका ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 180 बटा x। ठीक है, और टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 इजकल टू 180 बटा x, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा आपको 180 बटा √3 मीटर। ठीक है, यानी कि आपको बी सी निकल गया। ठीक है, बी सी निकल गया और हमें सी डी का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब, ये डी सी बटा बी सी। ठीक है, और डी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 ऑलरेडी दे रखा है, और बी सी का वैल्यू हमने निकाला है 180 बटा √3। ठीक है, तो 60 बटा 180 बटा √3, यानी कि √3 ऊपर चला गया, 60 बटा 180, आप इसको काट दीजिएगा, 60 से 180 कट गया 3 से। ठीक है, यानी कि √3 बटा 3, और 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कट गया, यानी कि 1 बटा √3 बचेगा। और 1 बटा √3 किसका वैल्यू दोस्तों होता है, 10 30 डिग्री इजकल टू 1 बटा √3। ठीक है, यानी कि टेन थीटा इजकल टू टेन 30 डिग्री, इसलिए थीटा इजकल टू
30 डिग्री। अभी जो दूसरा जो इसमें उन्नयन कोण जो निकाला था वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूतल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक विमान एक समय में एक अन्य विमान के ठीक ऊपर उड़ता है और तब भूतल के एक बिंदु से दोनों विमानों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और तथा 45 डिग्री हो जाते हैं, तो उस समय पर दोनों विमानों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, देखिए एक विमान है, ठीक है, यानी 5000 मीटर की दूरी पे एक विमान उड़ रहा है। ठीक है, उसी समय क्या है, एक और विमान जो है एयरक्राफ्ट जो कि ये फ्लाई कर रहा है वो सब पोजिशन बी पॉइंट पे, और ये जो पहला ए जो है वो 5000 के मीटर की दूरी पे उड़ रहा है, ये यहाँ पे है ए। ठीक है, और बोला उसी समय पे, ठीक है, बी भी है, यहाँ से जो भूतल से यानी कि जमीन से आप क्या है जो उन्नयन कोण दोनों का है कितना डिग्री है, 60 डिग्री तथा 45 डिग्री। ठीक है, पहले के लिए 60 डिग्री है और दूसरा जो विमान बी यानी कि एयरक्राफ्ट बी जो है उसके लिए कितना उन्नयन कोण, 45 डिग्री। तो बोला दोनों विमानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, देखिए पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, ये क्या है समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या करेंगे, 1060 डिग्री, 1060 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बटा सी डी डी सी। ठीक है, ए सी बटा डी सी और सी डी। ठीक है, तो एंड 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 इजकल टू, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5000 बटा डी सी। ठीक है, अब देखिए डी सी का वैल्यू निकल जाएगा इससे 5000 बटा √3 मीटर। ठीक है, अभी आपको डी सी निकल गया और हमें ए सी पता है। अब हम करेंगे इसमें दोस्तों समकोण त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज बी डी सी में 1045 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, बी सी बटा सी डी लंब बटा आधार। ठीक है, और 1045 का मान कितना होता है दोस्तों, एक होता है, इजकल टू बी सी बटा सी डी या डी सी कितना निकाला हमने, डी सी वैल्यू निकाल रखा है कितना, 5000 बटा √3, यानी कि बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 बटा √3 मीटर। ठीक है, अभी आपको बी सी का वैल्यू निकल गया कितना, 5000 बटा √3, और ए सी का वैल्यू हमें पता है, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी सी। ठीक है, यानी कि 5000 माइनस 5000 बटा √3, अब 5000 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 माइनस 1 बटा √3, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 बटा √3। ठीक है, निकल गया, और ये ए बी जो दोनों विमानों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 5000 इंटू √3 माइनस 1 बटा √3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्तांश यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए इसका इसलिए तो मैंने ट्रिक जो नेक्स्ट जो इससे पहले जो वीडियो था उस पर मैंने एक ट्रिक भी बताया था। ठीक है, कंडीशन देख के मैंने बताया था, लेकिन उसको आप छोड़कर आप अगर आप पहले आप देख लीजिए, नॉर्मल प्रोसीजर देख लीजिए, फिर हम ट्रिक पर देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है एक ए बी मीनार है। ठीक है, इसका छाया जो जब 60 डिग्री से उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो क्या होता है, छाया इसका 40 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी बटा बी सी। ठीक है, और 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 हो जाता है, इक्वल टू ए बी बटा बी सी, इसलिए ए बी कितना हो जाएगा, √3 बी सी। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पे दोस्तों ए बी का वैल्यू निकाला, आप यहाँ पे बी सी भी कर सकते थे, तो बी सी का वैल्यू कितना हो जाता, ए बी बटा √3। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी का ही वैल्यू निकालना है, मेन मीनार की ऊंचाई ही निकालना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बी सी इक्वल टू ए बी बटा √3। ठीक है, तब हमें डायरेक्ट ए बी का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन देखिए इसमें, अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, 1030 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार बी डी। ठीक है, यानी कि ए बी बटा बी डी इक्वल टू ए बी बटा, देखिए अब इसको बी डी क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, और 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3,
इजकल टू ए बी, हमें इसका वैल्यू निकालना बटा बी सी प्लस 40। ये 40 मीटर तो छाया बढ़ जाता, सी डी की वैल्यू दिया हुआ है 40। ठीक है, तो अभी हम जब इसको लिख सकते हैं क्या, √3 AB इजकल टू, एक स्टेप हमने दोस्तों निकाल दिया यहाँ से। आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे √3 AB इजकल टू बी सी प्लस 40 एंड ए बी इजकल टू बी सी प्लस 40 बटा √3। आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों जब लेंगे आप, ठीक है, ए बी का वैल्यू बराबर है तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि आप √3 बी सी इजकल टू बी सी प्लस 40 बटा √3। आप कैलकुलेट कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 3 बी सी इजकल टू बी सी प्लस 40, यानी कि बी सी का वैल्यू यानी कि बी सी, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ जाएगा 20। अब जब आप इसका वैल्यू आपको 20 निकल गया तो आप फिर से यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, या फिर सीधा देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से ही कितना है इसका, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए बी इजकल टू √3 बी सी है और बी सी 20 निकला है, यानी कि ए बी इजकल टू √3 20। ठीक है, √3 मतलब 20√3, ठीक है, 20√3 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मीनार है, ये भी हमने क्या मान लिया, एक मीनार है। ठीक है, इससे बोला कि 4 मीटर और 9 मीटर की जो दूरी पर जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक कोण है। और आपको पता है पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है जब दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे कोण के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने मान लिया कि ये इसको थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होता है, पूरक कोण है तो। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, tan थीटा इजकल टू ए बी बटा आधार बटा लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। ठीक है, इसलिए tan थीटा इजकल टू ए बी बटा 4, इसलिए ए बी इजकल टू 4 tan थीटा। ठीक है, देखिए अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या है ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, tan थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू ए बी बटा बी डी इजकल टू ए बी बटा बी डी एंड tan 90 डिग्री थीटा माइनस क्या होता है माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है cot थीटा इजकल टू ए बी बटा बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा इजकल टू ए बी बटा 9। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए बी इजकल टू क्या हो गया 9 बटा tan थीटा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप इस यहाँ पे आप दूसरे तरीके से मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 1 बटा tan थीटा इजकल टू ए बी बटा 9। ठीक है, और tan थीटा का वैल्यू कितना है ए बी बटा 4, इसको लिख सकते हैं इजकल टू ए बी बटा 9। ठीक है, और ये कितना चारों पर चल जाएगा ए बी इजकल टू ए बी बटा 9, इसलिए ए बी स्क्वायर इजकल टू 36, इसलिए ए बी इजकल टू 6। और ये ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई, और ये 6 मीटर सिद्ध करना था, यानी कि 6 मीटर आ गया। और जैसे मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ दोस्तों वो भी देख लीजिए। अभी आप इसमें ए बी इजकल टू 9 बटे सेम है दोस्तों, आप यहाँ से भी अगर आप लिख सकते हैं, यहाँ tan थीटा का वैल्यू लिख दीजिए कि समीकरण 1 से tan थीटा का वैल्यू पुट करने पे, ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है दोस्तों, लेकिन देख लीजिए। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से 4 tan थीटा इजकल टू 9 बटा tan थीटा, ए बी का हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे इजकल 9 बटा tan थीटा, इसलिए जब आप करेंगे इसको तो 4 tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 9 बटा 9 आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इजकल टू 9 बटा 4 एंड इसलिए tan थीटा इजकल टू 3/2। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 4 मान लिया। अभी देखिए इक्वेशन फर्स्ट एवं फोर्थ से tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पे ए बी बटा 4 है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। ए बी बटा 4 इजकल टू 3/2, इसलिए 2 ए बी इजकल टू 12, इसलिए ए बी इजकल टू 12/2 यानी कि 6 मीटर। ठीक है दोस्तों, बेस्ट है दोस्तों, आप इसको छोड़ के आप यहीं पे डायरेक्ट इस स्टेप के बाद आप लिखिए
कि जिसे आपने 1/10θ ए बी बटा 9 आया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से टेन थीटा का मान ए बी बटा 4 रखने पे। ठीक है, आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। ए बी इजकल टू 6 यानी कि मीनार की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इसी को प्रूव करना था, सिद्ध हो गया दोस्तों। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार आपसे फिर से स्क्रीनशॉट रख लीजिए इस क्वेश्चन को, ताकि आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने आज 5 क्वेश्चन किया है, बाकी वीडियो एक्चुअली लंबा बन जाता है दोस्तों, तो इसलिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आप खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसका भी आप दोस्तों रख लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।